बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुअल्लिम इंशा जिल्द अव्वल से आज हम अद्दर्स अस्सानी अशर यानी 12वां सबक का आज हम पहला पार्ट यहाँ पर जो लिखा है उसी को पढ़ लेते हैं। इसका उन्वान है फेल अमर। आज हम सीख लेते हैं फेल अमर के मुतालिक। फेल अमर तो हमने पढ़ लिया है कि फेल अमर कहते किसे कि यानी जिसमें किसी काम का हुक्म दिया गया हो। अब फेल अमर के बनाने का तरीका क्या है वो आज के सबक में हम सीख लेते हैं। ये उन्होंने लिखा है कि फेल अमर की तारीफ दर्स नंबर 8 में तुमने पढ़ी है। ज़ैल में इसके बनाने का कायदा लिखा जाता है, यानी जो अब आज हम सीख लेंगे वो है बनाने का कायदा। अब जरा देख लीजिएगा, कह रहे हैं कि फेल अमर हाजिर मारूफ मुज़ारे हाजिर मारूफ से बनाया जाता है वो इस तरह, यानी अमर हाजिर मारूफ का यानी जब आपको यानी फेल अमर बनाना है तो उसके बनाने का तरीका पहले हम सीख लेंगे। यानी अमर हाजिर मारूफ का जो हमने बनाना है वो मुज़ारे हाजिर मारूफ से ही बनाना है। जैसे उन्होंने आगे जो मिसाल लिखी है उसी को हम यहाँ पर नकल कर लेते हैं। जैसे उन्होंने लिखा है तक्तुबु, तक्तुबु, ये जो है यह है मुज़ारे हाजिर मारूफ। क्या है? मुज़ारे हाजिर मारूफ। इसी से इन्होंने कहा कि फेल अमर बनाना है। मुज़ारे हाजिर मारूफ आया, हाजिर और मारूफ भी है। चलो अब इन्होंने कहा कि इसी से आपको क्या बनाना है? अमर हाजिर मारूफ। यही कह रहे हैं कि मुज़ारे हाजिर। अब ये नहीं है कि बस अब आप तक्तुबु को ही हर जगह लाओगे कि बस इसी से फेल अमर बनेगा, नहीं, जो भी फेल होगा उसका अमर हाजिर मारूफ लाना है। तो उसी से हमने फेल यानी अमर हाजिर मारूफ जो है ये मुज़ारे हाजिर मारूफ लाना है, उसी से अमर हाजिर मारूफ बन जाएगा। यही कहा उन्होंने सबसे पहले अलामत मुज़ारे हज़फ कर दी जाए। कह रहे हैं कि अब इसका क्या करना है आपको? पहले आप अलामत मुज़ारे को हज़फ कर दोगे। अलामत मुज़ारे हमने पढ़ ली है कि 4 है, अलिफ है, ता है, या और है, नून है। यहाँ पर कौन से अलामत मुज़ारे? वो ता है। तो इसको हमने क्या कर लेना है? कट कर लेना है। कहा उन्होंने अलामत मुज़ारे को हज़फ कर लो सबसे पहले। आया समझ में? जैसे अब यहाँ पर तक्तुबु को हम यहाँ ही रखेंगे, नीचे लिख लेंगे। तो कह रहे हैं कि अलामत मुज़ारे को अब लिखेंगे हम, ये आ गया, यानी इसका चूंकि अलामत मुज़ारे अब कट हो गया है, ये हमने कट किया है, यहाँ से मुराद ये है, इसको कट कर देना है। आया समझ में? यानी इसको हमने कट किया है तक्तुबु को। यहाँ पर आ गया अब काफ ता और बा आ गया और इस पर साकिन है। अब कह रहे हैं कि अलामत मुज़ारे को हज़फ कर दी जाए। उसके बाद सबसे पहले अलामत मुज़ारे हज़फ करके बाद पहला हर्फ अगर साकिन रह जाए तो शुरू में हमजा वसल बढ़ा दो। कह रहे हैं कि अगर उसके बाद यानी जो हर्फ आ रहा है वो अगर साकिन है तो इसके शुरू में आप हमजा लाओगे। क्या लाओगे? हमजा वसल। अब वो क्यों, कौन सा वाला लाओगे? उस पर पेश होना चाहे या जेर होनी चाहे, वो भी आगे आ रहा है। यानी शुरू हमने अब क्या लाना है? हमजा। तो चलो फिलहाल हमने लाया। अब इस पर लगाना क्या है वो आगे आ रहा है। हमजा वसल बढ़ा दो जैसे तक्तुब से उक्तुब, जैसे उन्होंने लिखा है तक्तुब से उक्तुब। अब हमने उक्तुब क्यों लिखा है ये भी आ रहा है। और आखिर में हमने जज्म भी देनी है, आखिर में हमने जज्म भी देनी है। ये बन गया फेल अमर। उक्तुब अमर हाजिर मारूफ बन गया, ये मुज़ारे हाजिर मारूफ से अमर हाजिर मारूफ आ गया, अमर हाजिर मारूफ। इसका यानी और कायदे आ रहे हैं। अब ये क्यों हमने हमजा शुरू में लगा दिया, ये पेश वाला यानी जिस पर जम्मा है, ये क्यों लगा? ये आ रहा है। मुज़ारे के आइन कलमों को अगर जम्मा हो तो हमजा वसल को भी जम्मा दे दो। कह रहे कि अब अगर मुज़ारे का आइन कलमा यहाँ पर है, इस पर अगर जम्मा हो यानी इस पर ता, ये जो यहाँ पर इसका आइन कलमा जो है ये है, अगर इस पर जम्मा हो तो यहाँ पर हमजा जो हमने शुरू में लाया उसको भी यानी जम्मा होगा। यही उन्होंने कहा कि मुज़ारे के आइन कलमे को अगर जम्मा हो तो हमजा वसल को भी जम्मा दे दो, और अगर मुज़ारे के आइन कलमे को फतह या कसरा हो तो दोनों सूरतों में हमजा मकसूर लाओ। अब अगर यहाँ पर आइन कलमे पर क्या होगा? फतह यानी जबर या जेर हो तो शुरू में भी हमने फिर हमजा वाला जेर ही लाना है। क्या लाना है? जेर लाना है। जैसे यहाँ पर और एक मिसाल लिखी है इन्होंने, जैसे तफ्ताहु, ताहु, इससे जब हम बनाएंगे अलामत मुज़ारे काट दीजिएगा, फा ता और हा बच गया, फा ता और हा। अब कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर आइन यानी आइन कलमा जो है मुज़ारे का, इस पर अगर फतहा यानी जबर हो तो फिर आपको लाना है हमजा, उसके नीचे जेर होनी चाहिए, इफ ताह, और आखिर में हमने क्या? जज्म लगा देना। ये बन गया इसका फेल अमर, इफ ताह। आया समझ में? तफ तो से अलामत मुज़ारे कट करने के बाद जब ये हो जाता है तो आखिर में जज्म देना है फेल अमर को हर जगह। इसी एतबार से और एक मिसाल दी है इन्होंने, जैसे यहाँ पर लिखा है इन्होंने तज़रिबु, तज़रिबु क्या है? तज़रिबु। अब देखिए यहाँ पर भी अलामत मुज़ारे कट और ये बन जाएगा फेल अमर ऐसे, इज रिब, आखिर में जज्म, इज रिब। क्योंकि यहाँ पर आइन कलमे के नीचे क्या थी? जेर थी। जेर या जबर हो तो शुरू में जो हमजा लाया जाएगा उसके नीचे भी जेर होनी चाहिए। आया समझ में? यही कहा उन्होंने तफ्ताहु से इफ्ता, तज़रिबु से इज़रिब। लेकिन यहाँ पर ऊपर हमने बनाया तक्तुब से उक्तुब। क्यों बनाया?
चूंकि आइन कलमे पर पेश है। ये समझ में आ गया। यही उन्होंने लिखा है कि मुजारे के आइन कलमे को अगर जम्मा हो तो हमजा वसल को भी जम्मा दे दो, और अगर मुजारे के आइन कलमे को फतह या कसरा हो तो दोनों सूरतों में हमजा वसल मकसूर ला, जैसे तक्तुब से उक्तुब और तफ्ताह से तफ्ताहु व तजरिब से इफ्तवा इजरिब। आया समझ में। उसके बाद कहा हरफ आखिर को साकिन कर दो, जो हमने कहा था कि इसका आखिर हमने हरफ जो है साकिन कर देना है, और अगर हरफ इल्लत हो तो बिल्कुल ही हज़फ कर दो। अब अगर आखिर में हरफ इल्लत हो, हरफ इल्लत अगर हो तो उसको हज़फ कर देना है। जैसे यहाँ पर तदउ से उदउ, असल में था क्या तदउ, देखिए तदउ से, अब देखिए अलामत मुजारे को कट करने के बाद दाल आइन और वाव बच गया था, तो अब ये बन जाना था उदउ बनना था। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि आखिर में जब हरफ इल्लत हो इसको कट कर दो, अब ये बन जाएगा तदउ से उदउ, उदउ। आया समझ में, उदउ। ये समझ में आ गया। ये उन्होंने कहा है कि हरफ आखिर को साकिन कर दो, यानी ये जो है साकिन कर देना, ये तो आ गया समझ में। उसके बाद अगर हरफ इल्लत हो, यानी इल्लत वाव आ रहा है या आ रही हो, तो उसको क्या कट कर देना। कह रहे कि इल्लत हो तो बिल्कुल ही हज़फ कर दो, जैसे तदउ से उदु, तख्शा से इख्शा, तख्शा से इख्शा, इख्शा यहाँ पर भी आ गया। और इसी पर तरमी से इरमी। आया समझ में। तो ये कह रहा है कि आखिर में हमने जज्म देना है, लेकिन अगर आखिर में हरफ इल्लत हो उसको कट कर देना है, जैसे हमने यहाँ किया तदउ से उदउ से उदउ, इख्शा से ये इख्शा आ गया, इसी एतबार से तरमी से इरमी ये आ रहा है। उसके बाद दोनों तस्ने और जमा मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस हाजिर से नून अराबी गिरा दो, यानी जो जमा मुज़क्कर के इसी एतबार से तस्निया के जो नून है उनको गिरा देना है, और जमा मुअन्नस हाजिर का भी जो नून है वो गिराना है, यानी जो नून अराबी है उनको गिरा देना है। उसके बाद कह रहे हैं कि अमर गायब और अमर मुतकल्लिम के भी सेगे आते हैं, इनके बनाने का कायदा और अमर हाजिर के कायदे से कुछ मुख्तलिफ है, और वो ये है। कह रहे हैं कि ये तो अमर हाजिर मारूफ का हमने पढ़ लिया था, अमर हाजिर मारूफ के बनाने का तरीका क्या है। अब कह रहे हैं कि जो यानी गायब का है वो आप कैसे बनाओगे, अमर गायब जो बनाना है वो बनाने का तरीका जो है ये इससे अलग है, इससे डिफरेंट है। ये ऐसा नहीं है जैसे हमने अमर हाजिर मारूफ बनाया। तो कह रहे हैं कि अमर हाजिर मारूफ का तरीका अलग है और गायब का जो है वो अलग है, उस तरीके को भी सीख लेंगे। कहा इन्होंने अलामत मुजारिया को बाकी रखते हुए शुरू में लाम अमर बढ़ा दो और आखिर हरफ को साकिन कर दो, यानी जैसे हम लाएंगे यक्तुबु, क्या लाएंगे यक्तुबु, देख लीजिएगा यक्तुबु। कह रहे हैं कि अब क्या है, क्या कहा इन्होंने अलामत मुजारे को बाकी रखते हुए इसको बाकी रखना है, और शुरू में लाम अमर बढ़ा दो। अब लाम अमर यानी शुरू में हमने बढ़ा देना है, ली लाम बढ़ा दिया हमने, लाम अमर जो होता है वो मकसूर होता है ली। उसके बाद और आखिरी हरफ को साकिन कर दो, आखिरी हरफ को साकिन कर देना है, लियक तुब, क्या है लियक तुब आ गया, जैसे लियक तुब, लियक तुब ये बन गया अमर गायब, लियक तुब। अमर हाजिर की तरह अमर गायब से भी नून अराबी तस्निया और नून जमे का नून गिरा दो, यानी जो नून तस्निया और इस एतबार से जो नून अराबी है वो गिर जाते हैं, ये तो हर एक में, यानी अमर हाजिर मारूफ में भी और गायब में भी। ये कह रहे हैं कि इसी एतबार से उसके भी गिर जाएंगे। इसी तरह आखिर में हुर्फ इल्लत हो तो उसे हज़फ कर दो, इसी एतबार से जैसे हमने अमर हाजिर मारूफ में हुर्फ इल्लत आखिर में बड़ा ये काट दिया था, जैसे उदू हो गया था, इख्शा हो गया, इरमी हो गया था, इसी एतबार से अगर यहाँ पर भी होगा तो उसको भी काट दिया जाएगा हुर्फ इल्लत को। अब कह रहे हैं ज़ैल में अमर की पूरी गर्दान लिखी जाती है, मगर ये याद रखो कि अमर हकीकी अमर हाजिरी को कहते हैं। कह रहे हैं कि अमर हकीकी जो है वो अमर हाजिरी को कहते हैं, जो हमने पहला वाला सीख लिया था, यानी जो हमने मुजारिया हाजिर से मारूफ हाजिर का जो हमने सीख लिया था, कह रहे कि उसी को अमर हकीकी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लियक्तुब, लियक्तुबा, लियक्तुबू, लितक्तुब, लितक्तुबा, लियक्तुबना और लियक्तुब, लिनक्तुब, ऐसे असल में जो है गर्दान है इसकी, किसकी गायब वाले की। और जो हाजिर के वो अलग है, उक्तुब, उक्तुबा, उक्तुबू, उक्तुबी, उक्तुबा, उक्तुबना, ऐसे है। आया समझे। अब फिर से आप इसको शुरू से देख लीजिएगा, लियक्तुब, लियक्तुबा, लियक्तुबू, लितक्तुब, लितक्तुबा, लियक्तुबना, उक्तुब, उक्तुबा, उक्तुबू, उक्तुबी, उक्तुबा, उक्तुबना, लियक्तुब, लिनक्तुब। अब ये जो है इसका तर्जुमा जो लियक्तुब, चाहे कि वो एक मर्द लिखे, चाहे कि वो दो मर्द लिखे, चाहे कि वो सब मर्द लिखे, चाहे कि वो एक औरत लिखे, चाहे कि वो दो औरतें लिखे, चाहे कि वो सब औरतें लिखे, इसी एतबार से तू एक मर्द लिखे, लिख, उक्तुब तू एक मर्द लिख, तुम दो मर्द लिखो, तुम सब मर्द लिखो, उक्तुबी तू एक औरत लिख, उक्तुबा तुम दो औरतें लिखो, उक्तुबना तुम सब औरतें लिखो, लिअक्तुब चाहे कि मैं एक मर्द लिखूं, लिनक्तुब चाहे कि हम सब मर्द लिखें, या मैं एक औरत है मैं हम सब औरतें। तो ये हो गया हमारा ये वाला। उसके बाद लिखा है उन्होंने नोट,
अलामत मुज़ारा हज़फ करने के बाद अगर पहला हर्फ साकिन ना हो तो हमज़ा वसल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि हमने शुरू में पढ़ लिया था कि अलामत मुज़ारे को काटने के बाद जब साकिन होगा तो हमज़ा लाना है। अब कह रहे कि जब साकिन ही नहीं होगा तो तब क्या करेंगे, कह रहे कि बस फिर उसको ऐसे लाना। ये जो इन्होंने नोट में लिखा है कि ज़रूरत नहीं है, जैसे यदाउ से दा, जैसे यदाउ यदाउ। अब यहाँ पर जो हमने अलामत मुज़ारा काट दी लेकिन यहाँ पर साकिन है ही नहीं, अब कह रहे कि इसका अमर बन जाएगा ऐसे ही दा। आया समझ में, यही उन्होंने लिखा है दा। इसी एतबार से युअल्लिमु से अल्लम युअल्लिमु से युअल्लिमु युअल्लिमु से, यहाँ पर चूंकि जब हमने अलामत मुज़ारा काट दिया तो आइन आइन पर ज़बर है, इस पर साकिन है नहीं, इसको बन जाएगा अल्लिम। क्या बन जाएगा, अल्लिम, आखिर में साकिन कर देना है। हो गया ये। इसी एतबार से यतअल्लमु से यतअल्लमु यतअल्लमु। अब यहाँ पर अलामत मुज़ारा जब हमने काट दिया था तो यता ता पर ज़बर आ गया था, तो इसको क्या बन जाएगा फ़ेल अमर तअल्लम तअल्लम। आया समझ में, जैसे उन्होंने बना दिया है। और यतक़ब्बलु से तक़ब्बल, इसी एतबार से चूंकि इसका जो है आने वाला हर्फ जो है वो साकिन नहीं है, उस पर जज़्म नहीं है, इसी वजह से इसको हमने बना देना है, हमज़ा नहीं लगाना है। उसके बाद कह रहे कि बाब इफ़ाल में हमज़ा क़ती असली होता है, इसलिए इसके अमर में तुम हमज़ा को मफ्तू देखोगे, जैसे अहसिन अकरम। अब कह रहे कि बाब इफ़ाल, जैसे अकरम युकरिम इकरामन जो आपने पढ़ लिया होगा, बाब इफ़ाल जो है कह रहे हैं कि उसका जब आपने फ़ैल अमर बनाना है उसका जो हमज़ा होगा वो मफ्तू होगा, जैसे उसका बन जाएगा अकरिम। क्या बन जाएगा, अकरिम। ये कह रहे हैं चूंकि इसका जो हमज़ा है ये क़तई होता है, ये गिरता नहीं है, ये हमज़ा वसल नहीं है, हमज़ा वसल जो है वो गिर जाता है, तो क़तई जो होता है वो गिरता नहीं है। इन्होंने लिखा कि बाब इफ़ाल में हमज़ा क़तई असली होता है, इसलिए इसके अमर में तुम हमज़ा को मफ्तू देखोगे, जैसे अहसिन अकरिम। आया समझ में, तो इसका जो फ़ेल अमर बन जाएगा वो ऐसे बन जाएगा अकरिम अहसिन। इसी एतबार से जो इसका हमज़ा है वो गिरता नहीं है, इसी वजह से इसको हमज़ा ये जो है क़तई कहते हैं। उसके बाद तमरीन नंबर जो है 67 है, उर्दू में तर्जुमा करो। अब इसका हम तर्जुमा कर लेंगे जल्दी से, चूँकि सबक हमारा बहुत लंबा हो गया। इसमें लिखा है वअमुर अहलका, और हुक्म दे अपने घर वालों को, बिस्सलाती, नमाज का, वस्तबिर अलैह, और इस पर सब्र कर, और इस पर सब्र यानी खुद भी उस नमाज पर यानी कायम रह। तो यह है यानी इसमें वअमुर जो है फ़ेल अमर है, अहला का जो है ये मफूल बन रहा है। चलो इसको तरकीब को छोड़ो, लेकिन फ़ेल अमर हम बताएंगे। वअमुर जो है फ़ेल अमर है, वस्तबिर जो है ये भी फ़ेल अमर हाज़िर मारूफ है। मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। कह रहे हैं कि जो अल्लाह के रसूल आपको दे, मा आताकुम जो दे आपको, रसूल रसूल फखुज़ू उसको ले लो, व मा नहाकुम अन्हु और जिससे वो रोके, फंतहु तो उससे रुक जाओ। अब जो है फखुज़ूहु, खुज़ूहु जो है ये फ़ेल अमर है, और फंतहु जो है फ़ेल अमर है। इसी एतबार से औफुल कैला इदा किल तुम मुकम्मल यानी अच्छे से तोलो, जब भी आप तोलोगे, वज़िनु और वज़न कर लो, बिलक़िस्तासिल मुस्तक़ीम सीधे तराजू से, यानी अच्छे से, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यही कहने का मतलब है। औफू जो है ये फ़ेल अमर है, इदा किल तुम, वज़िनु ये भी जो है फ़ेल अमर है, किल तुम, इदा किल तुम माफ़ कर लेना, औफू जो है इसमें फ़ेल अमर है, किल तुम नहीं है, इसी एतबार से वज़िनु भी नहीं है। उसके बाद है क़ाल अल्लाहु ताला लिमूसा व हारून इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। कह रहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मूसा और हारून से, हारून अलैहिस्सलाम से, कह रहे कि इज़हबा जाओ आप दोनों, इला फ़िरऔन, इज़हबा जो फ़ेल अमर है, इला फ़िरऔन फ़िरऔन की तरफ, इन्नहु तग़ा बेशक उसने सरकशी की। उसके बाद है फ़क़ूला और कहो लहू उससे, यानी नरम बात उसे कहो ताकि वो नसीहत हासिल करे या डर जाए, ताकि यतज़क्करु या नसीहत हासिल करे या डर जाए, और यख्शा या डर जाए। वक़ील लिमरियम और कहा गया मरियम से खाओ पियो और ठंडी करो अपनी आँखों को। इसी एतबार से जब आपका इदा बलगल अतफाल जब पहुँच जाए बच्चा, मिनकुम आप यानी आपका बच्चा जब बालिग हो जाए तो उसको चाहिए कि वो क्या करे, फलियस्ताज़िनु जो फ़ेल अमर गायब है, उसको चाहे कि वो इजाज़त तलब करे, यानी जब भी अंदर दाखिल हो कमरे में। इजलिस बैठ जा, वस्तरी और आराम करो, वली अज़हब और चाहिए कि हम जाएं कहाँ, बाज़ार, और मुझे चाहे कि मैं बाज़ार जाऊँ। आया समझ में। इक्तर ली तो खरीद मेरे लिए एक गाड़ी, यानी किराए पर ले जा, मेरे लिए एक गाड़ी लेकर आ किराए पर, और बुला अहमद को, अहमद को चाहिए कि वो किसी कुली को बुलाए, वलियदु अहमद और चाहे अहमद को कि वो बुलाए किसी कुली को।
इत्तक़ु फ़िरासतल मुमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कह रहे कि मोमिन की फिरासत से डरो चूँकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। मेहमानों का इकराम करो और उनको अच्छा मकाम दो। वाहसिनु मथवाहुम, और उनका अच्छा मकाम दो। अल्लिमना औलादकुन्ना अल अदब व दीना, अपनी औलाद को सिखाओ अदब और दीन। यहाँ पर देख लीजिएगा अल्लिमना, अल्लिमना जो है ये भी यहाँ पर फ़ेल अमर है। आया समझ में? औलादकुन्ना, अपनी औलाद को क्या है, अदब और दीन सिखाओ। तो ये हमारी ये पहली तमरीन जो है तमरीन नंबर 67 हल हो गई है। मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ तर्जुमा था, बस इसमें आपको फ़ेल अमर को ढूंढ लेना है, तो वो भी और उसके बाद थोड़ा मुख्तसर तर्जुमा कर लीजिएगा। इसके बाद जो इंशाल्लाह तमरीन आएगी उसको हम अच्छे से हल कर लेते हैं, चूँकि लंबा सबक हो गया है, इसी वजह से हमने आपको सिर्फ तर्जुमा बताया है। तो चलिए हो गया हमारा आज का सबक।